हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी। आज मैं आपके सामने लिए एक टॉपिक जो ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ क्लास के लिए फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर इंटरमीडिएट डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि बॉन्डिंग जो होती है वो तीन तरीके की होती है, आयनिक, कोवैलेंट और आपकी कोऑर्डिनेट। यहाँ हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर भी लगता है, लेकिन हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन से मिलकर बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। तो इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी उसमें ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेनली पार्ट होता है वो कार्बन से रिलेटेड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके लिए अब नॉर्मली जितने कंपाउंड्स कार्बन के हैं उतने किसी और अदर एलिमेंट के नहीं हैं। तो आप कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉर्मली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो होता है कोवेलेंट। तो जब कोई रिएक्शन होती है तो आप सभी जानते हैं कि रिएक्शन के होने में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं। बनने वाली प्रोसेस तो आपने बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं आप। अब सेकेंडली, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो किस तरीके से ब्रेक होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरीके से ब्रेक होता है, और जो रिएक्शन के बीच में जो आपके स्पीशीज बनती हैं वो कहलाती हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपके जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। यहाँ अगर हमने सपोज एक मॉलिक्यूल है ए और बी, जो कि आपके शेयरिंग के थ्रू आपका ए बी बनाए, मान लीजिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड जब आपका ब्रेक होता है तो अगर वो होमोलिटिक फिशन, यानी कि आपके जो बॉन्ड टूटने का तरीका है वो दो तरीके का होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो यहाँ हम डिस्कस फर्स्ट कर रहे हैं आपका होमोलिटिक। अगर ए बी बॉन्ड जो है, ए बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो होमोलिटिक फिशन के द्वारा टूटता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग में होमोलिटिक होती है। दैट मीन्स होमो जैसा नेम से इंडिकेट, सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाते हैं, और ये जो स्पीशीज बनती हैं वो कहलाती हैं फ्री रेडिकल। तो दोनों ही के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए हैं। तो ये जो स्पीशीज हैं वो फ्री रेडिकल कहलाती हैं, और ये न्यूट्रल होती है। और ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पेयर्ड फॉर्म में आने की कोशिश करता है, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जब तक दूसरे किसी इंटरमीडिएट से रिएक्ट करके वो अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाते तब तक वो उसको रिएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ ये होमोलिटिक फिशन है, जिससे आपके जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्री रेडिकल। और अगर आपका हेट्रोलिटिक फिशन होगा, सी अगर ये आपका हेट्रोलिटिक फिशन होता है तो आपके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में से, यानी ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में आपका हेट्रोलिटिक फिशन मतलब जो इक्वल फिशन है वो होगा। दैट मीन अनइक्वल डिवीजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में, तो ए और बी के बीच में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, और दूसरा जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी दूसरे को दे देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस पर आपके इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जो ले लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ जो हेट्रोलिटिक फिशन होता है, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है हेट्रोलिटिक फिशन के द्वारा, तो वो आपका ए और बी स्पीशीज बनाता है। ये आपके दो तरीके से पॉसिबल है, ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज, या फिर आपकी ये कंडीशन भी हो सकती है अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, और बी आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी उसने ए को दे दिया है। अगर यहीं पर ए और बी को हमने सपोज मान के रखा था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तो अगर ये हेट्रोलिटिक फिशन कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है तो जो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है वो आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा वो कहलाएगा कार्बोकैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो कहलाएगा आपका कार्ब एनायन। चार्ज है, ये जो स्पीशीज बनी है हेट्रोलिटिक फिशन के थ्रू वो आपकी चार्ज होंगी, रिएक्टिव होंगी, और ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन
आपका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसकी वजह से ये हेटेरोटॉपिक फिशन होता है। तो ये 2 टॉपिक जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसमें आपके कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन या फिर आपके फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, तो ये आपके रिएक्शन के बीच में बनते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो स्पीशीज़ बनी है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजर्वेशन, बहुत सारे अदर टॉपिक हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिससे आपकी रिएक्शन या प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।